Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next chapter 2, people as resource, संसाधन के रूप में लोग. चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं. एंड गाइज़ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और एक और बात, मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन फॉर 5 years. तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, डाउट बता सकते हो, है ना, क्योंकि रिसेंटली जस्ट अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. पेज नंबर 24, अनएम्प्लॉयमेंट. सकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक सोर्स चिल्ड्रन एंड हेल्प हर हस्बैंड बूटा इन द फील्ड. तो आप देखेंगे सकल्स की जो माँ थी शीला, तो वो घर के कामकाज देखती थी, बच्चों की मदद करती थी, हेल्प हर हस्बैंड अपने पति की भी मदद करती थी खेतों में, इन द फील्ड. सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर शीटू. शकल के जो भाई था जीतू एंड उसकी सिस्टर शीटू स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग एंड रोमिंग. अपना टाइम जो है ऐसे गुजारते थे खेलने कूदने में. कैन यू कॉल शीला और जीतू और शीटू अनएम्प्लॉयड? इफ़ नॉट वाई? तो आप इन तीनों को, शीला, जीतू और शीतू को अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं. अगर नहीं बोलेंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे, है ना. तो देखेंगे अनएम्प्लॉयड इज सैड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स. तो अनएम्प्लॉयमेंट आप जब बोल सकते हो जब लोगों की इच्छा होती है काम करने की और उसके अनुसार उनको काम नहीं मिलता है ना, तब आप उनको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. तो शीला इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड. शीला जो थी, हर डोमेस्टिक डोमेन, है ना, आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन, तो वो इच्छुक नहीं थी, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी घर से बाहर काम करने की, है ना. तो जीतू एंड शीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन. और जीटू एंड सी टू जो थे काफ़ी छोटे थे, तो उनको वर्क फोर्स पॉपुलेशन में काउंट नहीं किया जाता था. नाइदर जीटू, सी2 और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. तो ना ही जीतू, ना ही सी2, ना ही शीला, तीनों को ही मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं बोला जा सकता. द वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 years to 59 years. तो आप देखेंगे कि वर्क फोर्स जो है, जनसंख्या में आप देख सकते हैं कि उन्हीं को शामिल किया जाता है श्रम बल वर्क फोर्स पॉपुलेशन में. 15 years से 59 years तक के लोगों को ही किया जाता है. इन तो उनके जो बच्चे थे वो तो काफ़ी छोटे थे, बिलो 15 years, तो उनको इंक्लूड नहीं किया. और सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. तो इसीलिए उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते अपन. सकल्स मदर शीला वर्क्स फॉर द फैमिली. उसकी माँ उसकी फैमिली के लिए काम करती थी. शी इज़ नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड अ डोमेस्टिक वुमेन फॉर पेमेंट. तो उसको काम करने की इच्छा नहीं थी बाहर, है ना, ऐसा कुछ आउटसाइड द होम, घर के बाहर. तो सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. तो उसको भी अपन अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, है ना. और सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स आल्दो नॉट मैंशनड इन द स्टोरी कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. और हालांकि सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो कि इस स्टोरी में नहीं बताए गए हैं, अपन ने स्टोरी पढ़ी थी सकल्स की, और तो उसमें उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई मतलब डिस्कशन नहीं किया गया है, तो फिर भी वो जो है अनएम्प्लॉयड नहीं है ना, क्योंकि वो भी उस एज से बिलोंग नहीं करते हैं, एवर 59 years ओल्ड होंगे, ठीक है. तो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. तो आप देखेंगे इन इंडिया आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट आप देखते हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में. हाउ एवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़. तो रूरल और अर्बन एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइप्स का है. इन केस ऑफ रूरल एरियाज़ देयर इज़ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अगर आप रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो ये सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ना. मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, अपन अगर इन्हें हिंदी में बोलेंगे तो इनका ये मीनिंग है. और अर्बन एरियाज़ हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. और जो शहरी क्षेत्रों में आप देखेंगे जो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब शिक्षित बेरोजगारी है. लोग शिक्षित तो हैं फिर भी वो उन्हें काम नहीं मिलता है, काफ़ी बड़ी समस्या है ये. देखेंगे
सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है, मौसमी बेरोजगारी जब होती है, जब किसी टाइम उनको काम मिलता है लोग वागों को, और कभी कभी किसी महीने नहीं मिलता है साल में। और पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है, रूरल एरियाज़ में ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर में ही ये सब कुछ होता होगा, तो उन्हें कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। देर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग इज़ डन। तो कभी कभी जो ऐसे सीजन्स आते हैं जब उनको ये सोइंग हार्वेस्टिंग वीडिंग एंड थ्रेसिंग में काम मिल जाता है। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कभी कभी ऐसे महीने आते हैं जब ये काम उनको मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ऑन द एग्रीकल्चर। In case of disguised unemployment, people appear to be employed. Disguised unemployment, प्रच्छन्न बेरोजगारी, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें लोग वाग काम तो कर रहे हैं बट फिर भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो वो कैसे हैं देखेंगे। दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। उनके पास खुद के एग्रीकल्चरल प्लॉट हैं, है ना, जहाँ वो काम करते हैं। दिस यूजुअली हैपन्स अमंग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और ये ज़्यादातर होता है ऐसी फैमिलीज़ में जिसके फैमिली मेम्बर्स लगे हुए होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में, खुद के खेतों में। द वर्क्स रिक्वायर द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेज 8 पीपल। तो आप देख सकते हैं 5 पीपल की ज़रूरत है लेकिन 8 पीपल लगे हुए हैं उसमें। और 3 पीपल आर एक्स्ट्रा, 3 लोग जो है वो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा में है, उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो लगे हुए हैं। दीज 3 पीपल्स आल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट एज द अदर्स। और वो काम कर रहे हैं उसी प्लॉट में। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डजेंट एड टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल। तो जो लोग 5 पीपल काम कर सकते हैं वो 3 पीपल अगर एक्स्ट्रा उसमें लगा दिए जाएँ तो उन्हें कोई मतलब उनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ नहीं सकती है, और अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी उनकी प्रोडक्शन घटेगी नहीं, तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है। ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं तो उनको जो है अपन अनएम्प्लॉयड ही बोलेंगे, है ना। लेकिन वो दिखते ऐसे हैं कि वो काम कर रहे हैं बट फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं। एंड इफ़ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। तो मैंने बोला अभी कि जो 3 पीपल अगर उन लोगों को हटा दिया जाए, तीनों को, तो फिर प्रोडक्टिविटी है फील्ड की वो घटेगी नहीं। और द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो पीपल जो है उसमें 3 लगे हुए हैं एक्स्ट्रा लेकिन 5 पीपल की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसको जो है अपन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत है लोगों की उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा में लोग बाग लगे हुए हैं। और दे अपीयर कि वो लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉयमेंट, है ना, काम में, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था। अब पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फेनोमेना। तो अर्बन एरियाज़ में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये बड़ी समस्या है। देखते हैं। मैनी यूथ विथ मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। तो काफ़ी लोग जो है यूथ, जवान जो है, जनसंख्या है अपनी, यूथ पॉपुलेशन है, युवा जनसंख्या, तो उनके पास मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज़ हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रही है। A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates। और एक स्टडी ये बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को है, और किसके कंपैरिजन में, मैट्रिकुलेट के कंपैरिजन में। इनको अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है जितना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को है, और ये बढ़ भी रहा है ना, ये ग्राफ बढ़ भी रहा है। A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is dearth of technical skills required for economic growth। तो आप देखेंगे कि मैन पावर सिचुएशन ऐसी बताती है कि ये काफ़ी कुछ ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, है ना। तो इससे और भी अदर कैटेगरीज़ में जो है शॉर्टेज होती है जनशक्ति की, है ना। और आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट टेक्निकली, जैसे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है एक तरफ जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि बेरोज़गार हैं, और जबकि आपके कंट्री को या नेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, और ज़रूरत है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन फिर भी लोगों को
एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो बेरोज़गार है ना। अगर ज़रूरत है तो फिर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, और लेकिन नहीं मिल रहा है उनको एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि ड्यू टू मोर पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हाई पॉपुलेशन है ना इंडिया की। तो देख सकते हैं आप द नेक्स्ट लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। और जो अनएम्प्लॉयमेंट से, सही बात है, मैन पावर रिसोर्स जो है वेस्ट होता है। पीपल हु आर एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लिएबिलिटी। तो मैन पावर रिसोर्स ऐसे वीक होता है कि पीपल जो है वो कहाँ एसेट होता है इकोनॉमी के लिए, सॉरी, वो लिएबिलिटी में बदल जाता है ना, बर्डन बन जाता है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ। तो काफ़ी निराशाजनक बात हो जाती है, ऐसी फीलिंग आने लगती है यूथ को। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब अनएम्प्लॉयमेंट जब अनएम जब बे, बेरो जब रोज़गार ही नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा उनके पास, तो पैसे भी नहीं होंगे, और पैसे नहीं होंगे तो वो लाइफ फैमिली को क्या, मतलब क्या फीड करेंगे, कि कैसे खिलाएंगे। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट। तो आप देखेंगे एजुकेटेड पीपल जो कि काम करने के इच्छुक हैं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, उनको काम मिलता नहीं है ऐसी स्थिति में, है ना। जो कार्य करने के इच्छुक हैं, है ना, लेकिन उनको वो एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो ये काफ़ी कुछ बड़ा वेस्टेज, सोशल वेस्ट माना जाता है इसको, है ना, इन एनी कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है मैन पावर रिसोर्स को तो वेस्ट करता ही है, ऊपर से जो है इकोनॉमिक ओवरलोड भी बढ़ाता है ना, आर्थिक बोझ भी बढ़ता है इससे। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑफ द वर्किंग ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज। अनएम्प्लॉयड सिचुएशन में जो है डिपेंडेंसी बढ़ जाती है वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है ना। तो देखेंगे द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज ऑफ सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड। तो उसकी लाइफ तो अफेक्ट, इंडिविजुअल की लाइफ जो है, खुद की लाइफ जो है वो तो अफेक्ट हो ही रही है, इसके साथ साथ समाज पे भी असर पड़ता है ना, क्योंकि वो डिपेंड हो जाता है लोगों पर। एंड व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर सब्सटेंस लेवल, देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। तो जब फैमिली को क्या करना पड़ता है कि उसको अपने लेवल को कम करना पड़ता है, उसको गुजारा करना पड़ता है, जीवन निर्वाह मात्र उसके लिए एक वो हो जाता है ना। और इससे क्या होता है, हेल्थ स्टेटस डाउन होता है, और स्कूल सिस्टम, मतलब जो स्कूल जा भी रहे होते हैं उसके उस फैमिली में से बच्चे, है ना, तो वो भी मतलब विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो इससे उनकी शिक्षा भी रुक जाती है, हेल्थ स्टेटस भी डाउन हो जाता है। देखेंगे हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी पे ओवरऑल ग्रोथ को रोकता ही है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ ए डिप्रेस्ड इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है तो आप देखेंगे ये इंडिकेटर है इससे कि डिप्रेस्ड इकोनॉमी का, डिप्रेशन में चली जाती है आपकी इकोनॉमी, जैसे अभी कोविड-19 के चक्कर में चली गई है। तो ऐसे ही डिप्रेशन में चली जाती है जब वो अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है ना। तो अभी बीमारी के कारण भी जो है, अभी इस कोरोना वायरस के चक्कर में भी जो है अभी जो जॉब्स हैं वो छूट गई हैं लोगों की, और आ भी नहीं रही हैं। तो काफ़ी मात्रा में लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। तो डिप्रेशन में चली गई है वैसे तो इकोनॉमी। अब देखते हैं इन दिस पॉइंट, इट आल्सो वेस्ट द रिसोर्स विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड। तो ये रिसोर्स को भी वेस्ट करता है, सही बात है, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अपन अच्छे से, जो कि अपन उसको पा सकते थे, उसका यूज कर सकते अच्छे से, उसको भी वो वेस्ट कर देता है। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लेबिलिटी टू द इकोनॉमी। जब कोई भी लोग वाग हैं, कोई भी हो, तो अगर उसका अपन यूज नहीं कर पाएंगे एज अ रिसोर्स, तो वो नेचुरली कैसा लगेगा कि लिएबिलिटी, एक बर्डन बन जाएगा फॉर द इकोनॉमी, है ना। तो देखेंगे इन केस ऑफ इंडिया, इस टॉपिक से जो है अपन अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो अभी अपन ने डिस्कशन किया, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो 3 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपन ने पढ़ा। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर
वी विल डिस्कस अवर रेस्ट ऑफ द पार्ट, और वो लास्ट पार्ट ही होगा आई थिंक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।